राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शुगर फ्री लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ये लड्डू बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। इसे आप न्यू मदर, बच्चे, बड़े सभी को खिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, टेस्टी हैं और स्टोर कर कर भी आप इसे महीने भर तक रख सकते हैं। बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 300 ग्राम जितने खजूर और इनकी जो अंदर की गुठलियाँ होती हैं वो हमें निकाल लेनी है। तो हम साइड से एक कट लगाएंगे और अंदर से इनकी जो गुठली है वो निकाल कर अलग कर देंगे। और जो ऊपर थोड़ा सा कड़ा भाग होता है, जिस तरह डंठल होते हैं उसी तरह से इनमें हल्का सा एक कड़ा सा भाग होता है, उसको भी हम ऊपर से निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें जो सॉफ्ट भाग है वो निकाल लेना है। और साथ ही मैंने ली है 8-10 अंजीर। ये भी बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो इन्हें भी हम इसी तरह से 2-3 पीस में काट लेंगे। खजूर की मात्रा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। खजूर बहुत मीठे होते हैं, तो जितना ही मिठास आपको लड्डुओं में चाहिए उसी अनुपात में आप खजूर की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो अंजीर हमने ली थी उनको भी हमने 2-3 पीस में काट लिया है। तो अब हमने लिया है एक मिक्सर जार और ये खजूर और अंजीर को हम डाल देते हैं इस मिक्सर जार में और पल्स मोड पर लेकर इसे हम चला लेते हैं। मैंने 4-5 बार में इन्हें पीसा है, जो अच्छी तरह से ये पिस गए हैं। बस इस तरह से हमें इन्हें पीस लेना है। मिक्सी को थोड़ा रुक रुक कर चलाएं, जिससे ये पिस भी जाए और मिक्सी खराब ना हो। साथ ही मैंने लिए ड्राई फ्रूट्स, नारियल, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, चिरौंजी और लिए थोड़ी सी मींग, जो खरबूज की, तरबूज की और सूरजमुखी और कद्दू की हैं। तो सबसे पहले हमने गैस पर एक पैन रखकर सारी जो सीड्स हैं उनको हम थोड़ा भून लेते हैं। इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, इसमें हम घी, मक्खन कुछ भी नहीं डालेंगे। बस इसी तरह से थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं, लगभग 1-2 मिनट के लिए धीमी आंच पर हमें इन्हें भूनना है। जब थोड़ी सी ये चटकने लगे या भुन जाए तो मैंने 1 चम्मच जितनी तिल इसमें डाल दिए हैं। इनको अभी थोड़ा सा भून लेते हैं। तो बस इस तरह से हमें इन्हें ड्राई रोस्ट करना है और अभी हम बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी हम भूनेंगे। तो इस तरह से हमने इन्हें भून लिया है। चटकने लगी थी, थोड़ी फूल जाती हैं जब ये भुनने लगती हैं, तो हमने इन्हें निकाल लिया है एक बाउल में। अब हम इसी पैन में डाल देते हैं 1 चम्मच भरकर देसी घी और भूनेंगे जो बाकी बचे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं। तो सबसे पहले मैंने डाले हैं बादाम, जिन्हें मैंने बारीक काट कर रखा है। मैंने सारे ही ड्राई फ्रूट्स को बारीक बारीक काट कर रख लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, मतलब थोड़े दरदरे से काट लिए हैं। आप चाहें तो पल्स मोड पर इन्हें मिक्सी में भी पीस सकते हैं। और थोड़े से डाल दिए हमने काजू। तो जो घी मैंने डाला था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा घी और डाला है, जिससे जो काजू बादाम है वो अच्छे से क्रंची होकर भुन जाए। तो इस तरह से घी डालकर हमने फिर से इन्हें भून लिया है। बहुत ज़्यादा मतलब कलर चेंज होने तक हम नहीं भूनेंगे, बस थोड़ा सा ही इन्हें भूनेंगे। और इसी के बाद मैंने आधा कटोरी जितने डाल दिए हैं अखरोट। लगभग 7-8 गिरी थी, वो मैंने इसमें काट कर बारीक बारीक डाल दी हैं, 7-8 अखरोट। और अब हम इसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं और इसके बाद हम डालेंगे इसमें, आंच को रखेंगे बिल्कुल लो। हाई फ्लेम पर या तेज आंच पर हमें इन्हें नहीं भूनना है। बस थोड़े से भुन गए थे, फिर हमने इसमें किशमिश डाल दी। इतनी ही देर में ये सारी ड्राई फ्रूट जो है बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। लगभग 3 से 4 मिनट का समय लगा था, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इन्हें भुना है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं नारियल। जो सूखा हुआ नारियल है वो भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। जो छीलने वाला चाकू होता है उससे मैंने पहले गोले में कट लगाए, फिर उससे छील लिया है। तो इतने बारीक बारीक, बहुत बारीक बारीक स्लाइस उससे कट जाती हैं और बहुत बढ़िया गोला कस जाता है। मतलब कद्दूकस से भी इतना बढ़िया नहीं कसा जाता जितना इस चाकू से कस जाता है। जितने बड़े स्लाइस हमें चाहिए होते हैं उसी हिसाब से हम कट लगाकर इन्हें काट लेते हैं। और देखिए 2 चम्मच जितने मैंने लिए है पिस्ता, और वो भी हम इसमें डाल देते हैं। इन्हें भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। लगभग आधा चम्मच चिरौंजी है, वो भी इसमें डाल दी है। और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है, जिसे लो फ्लेम पर बहुत बढ़िया से भुन जाएंगे। बहुत ज़्यादा देर हमें नहीं भूनना है, तो बस 3-4 मिनट में बहुत अच्छे से ये ड्राई फ्रूट क्रंची हो जाएंगे। बहुत बढ़िया से भुन गए हैं, आप देख रहे हैं। तो बस इतने ही हमें भूनने हैं और इन्हें भी हम निकाल लेते हैं, जिसमें हमने सीड्स निकाली है उसी बाउल में। और अब हम बहुत लो फ्लेम पर ही हमने फिर से पैन रखा है और इसमें 1 चम्मच जितना भरकर फिर से हमने डाल दिया है घी।
और इसमें जो हमने खजूर पीस कर रखे हैं, खजूर और अंजीर, उस सारे पेस्ट को हम इसमें निकाल लेंगे। अब हमें इसे भी भूनना है और इसे भी हम लो फ्लेम पर ही भूनेंगे, बहुत ज़्यादा तेज आंच में हमें नहीं भूनना है, नहीं तो इसमें खुशबू आ जाएगी जलने की। तो बस इसी तरह से हमने इसे भूना है और ना ही हम पैन को बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, बस लो फ्लेम पर ही इसी तरह से हमें लगभग 2-3 मिनट तक इसे भूनना ही, बहुत अच्छे से आसानी के साथ भुन जाएगा। इसी तरह अलटते पलटते सब तरफ से मिलाते हुए हम इसे भूनेंगे। तो इस तरह से हमें ये ड्राई फ्रूट्स भूनकर तैयार कर लेने हैं। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और ये पैन अभी भी गर्म है, तो अब हम इसे इसी तरह थोड़ी देर के लिए और चलाते हुए अलट पलट कर भून लेते हैं। तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत आसानी के साथ ये सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें ये लड्डू तैयार करने हैं। अब आप इसमें सफ़ेद इलायची भी मिला सकते हैं। मैंने सफ़ेद इलायची का पाउडर 2 चम्मच जितना डाल दिया, मतलब छोटी चम्मच है, आप समझ लीजिए आधा चम्मच या पौन चम्मच मैंने इसमें डाला है। और भी कोई ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें तो इस समय आप डाल सकते हैं। भूनने के हो तो भून कर डालिए, ना भूनने हो तो आप इस तरह से भी इन्हें डाल सकते हो। और मैंने स्पैचुला से ही इसे मिलाया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ड्राई फ्रूट्स भी गर्म है और जो हमने खजूर है और जिनको हमने गर्म करा है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसलिए मैं स्पैचुला से ही मिला रही हूँ। लेकिन ये प्रोसेस हमें गरम गरम पर ही करनी होती है। ठंडा होने के बाद जो खजूर हैं वो भी थोड़े से टाइट हो जाएंगे और अंजीर भी थोड़ी टाइट हो जाती है। तो इस तरह से अभी थोड़े गर्म है, लेकिन मैं फिर भी इन्हें हाथ से इस तरह मिला रही हूँ जिससे ये लड्डू जल्दी से बनाने हैं और ये ठंडे ना हो जाएं। तो देखिए थोड़ी देर मैंने इसी तरह मिलाया है, फिर मैंने दोनों हाथों से इसे मिलाया। लड्डू बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं, लेकिन आपको ये थोड़े हल्के से गर्म हो तब तक ये बना लेनी है। बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तो थोड़े से परेशानी में बन सकते हैं, नहीं तो अगर हल्के से भी गर्म है तो ये बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं। तो देखिए इस तरह से ये लड्डू हमने बनाए हैं। बस थोड़ा थोड़ा डो हाथों में लेंगे और जिस तरह हम लड्डू बनाते हैं उसी तरह से हमें इन्हें हल्के हाथ से दबाते हुए लड्डू बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से ये बनाएंगे और थोड़े से ना गोल गोल घुमाकर ये चिकने से भी हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से ये लड्डू बनकर तैयार है। बहुत आसान सा तरीका है, बहुत कम समय में बहुत जल्दी से बन जाते हैं। बट ड्राई फ्रूट्स काटने में थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, अगर आप मिक्सी में पीस रहे हैं तो वो भी टाइम की बचत आपकी हो जाएगी। तो आप इन्हें इस तरह से ये लड्डू बनाएं। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं लगभग 50-50, 60-60 ग्राम लिए थे और लगभग 300 ग्राम मैंने खजूर लिए थे। बस इसी रेशो में इन्हें बनाया है, बिना गुड़, चीनी, बूरा कोई भी चीज़ इसमें नहीं डाली है। बस इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनकर तैयार हैं। आप इन्हें कभी भी बना सकते हैं। न्यू मदर को आप इन्हें खिलाएं, किसी को कमजोरी है, थकान है, बस एक लड्डू रोज का खाएं और सारी चीज़ों से मुक्ति पाएं। बहुत बढ़िया हेल्दी लड्डू हैं। हड्डियों के दर्द में, शरीर में कमजोरी, थकान कुछ भी हो उसके लिए ये लड्डू बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, फ़ायदेमंद हैं। आप इन्हें बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।